morning to all of you. Myself Kritika and my topic is multi-tenancy in cloud computing. तो मल्टी टेनेंसी होती क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है जो कि डिफरेंट यूजर्स को एक सिंगल कंप्यूटिंग डिवाइस में डाटा सर्व करने में हेल्प करता है. बहुत से कस्टमर्स एज क्लाउड वेंडर्स जो सिंगल कंप्यूटिंग डिवाइस को यूज कर सकते हैं उसे मल्टी टेनेंसी बोलते हैं. इसमें जो बहुत से जब कस्टमर्स एज क्लाउड वेंडर्स एक सिंगल कंप्यूटिंग डिवाइस में काम करते हैं तो उनका डाटा जो है वो हमेशा डिफरेंटली स्टोर होता है और पूरी सिक्योरिटी से स्टोर होता है. उसकी एडवांटेजेस क्या है? जैसे रिसोर्स फॉर एग्जांपल जैसे कि बैंकिंग सिस्टम है. बैंक में हम अपना डाटा हमेशा बैंक में स्टोर करते हैं तो हर किसी का डाटा डिफरेंटली स्टोर होता है. कोई भी किसी और का डाटा एक्सेस नहीं कर सकता इतनी इजीली. तो उसे वो एक मल्टी टेनेंसी का एग्जांपल है. इसके एडवांटेजेस है रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन. इसमें जो रिसोर्सेज का मैक्सिमाइज यूज होता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी यूजर है वो अपने बहुत से अलग अलग यूजर सेम कंप्यूटिंग डिवाइस में डाटा स्टोर करेंगे तो फिजिकल डिवाइसेस की जो कमी है फिजिकल डिवाइसेस जो है कम से कम यूज होंगे. उसकी वजह से जो है रिसोर्सेज का मैक्सिमाइज यूज होगा. रिड्यूस यूज ऑफ फिजिकल डिवाइसेस. जैसे कि मैंने रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन में बताया फिजिकल डिवाइसेस के जब बहुत से यूजर सिंगल डिवाइस में काम करेंगे तो उसमें जो बहुत से फिजिकल डिवाइसेस की नीड भी नहीं होगी. और सेव क्लाउड वेंडर्स कॉस्ट. क्लाउड वेंडर्स को जो है कभी कभी बहुत सी फिजिकल स्टोरेज प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यूजर्स के लिए. तो मल्टी टेनेंसी की हेल्प से जो है हम डाटा को सिंगल सॉफ्टवेयर में बहुत से यूजर जब स्टोर करेंगे तो क्लाउड वेंडर्स की कॉस्ट भी बचेगी. एंड नेक्स्ट इज पिटफॉल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन. वर्चुअलाइजेशन जैसे कि आप सबको पता ही है हम कोई भी डाटा किसी भी सर्वर पे क्लाउड पे सेव करते हैं तो उसको वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं. इसमें जो है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है. जैसे कि वर्चुअलाइजेशन से हमारी कॉस्ट तो बचती है बट जब हम कोई भी डाटा को इनिशियली वर्चुअलाइज करेंगे तो उसमें बहुत सी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है. एंड सेकेंड इज डाटा कैन बी एट रिस्क. जब हम किसी भी थर्ड पार्टी रिसोर्सेज में अपना डाटा डालेंगे तो वो बहुत रिस्क में चला जाता है. उसमें इतनी सिक्योरिटी नहीं रहती है. कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर हमारा डाटा एक्सेस कर सकते हैं और डाटा जो है वो इलीगली यूज भी हो सकता है. लर्निंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर. जब हम कहीं भी डाटा वर्चुअल क्लाउड में डालेंगे तो हर किसी यूजर को जो है वो उसका यूज करना अच्छे से नहीं आता है तो हमें उसके लिए न्यू स्किल्स चाहिए होंगी वो डाटा को यूज करने के लिए. एंड डाटा बैकअप. जब कोई भी नया डाटा हमें क्लाउड पे बैकअप करना है तो वो इतना इजीली बैकअप नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत से सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज होती है, फाइल्स होती है तो उस डाटा को इजीली बैकअप करना थोड़ा टफ हो जाता है. और इट स्टिल हैज लिमिटेशंस. इसमें अभी भी बहुत सी लिमिटेशंस है क्योंकि अभी भी कुछ एप्लीकेशंस और सर्वर्स हैं जो कि वर्चुअलाइजेशन में इतना इजीली काम नहीं कर पाते हैं. इसलिए इसमें बहुत सी लिमिटेशंस अभी भी हैं. थैंक यू.